हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे जो 14 जून को यहाँ पे स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो यहाँ पे हिंदी के 20 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो उन 20 प्रश्नों के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पे 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न था यहाँ पे हिंदी का, किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है। तो जो किसी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जो समय समय पर यहाँ पे आदेश निकाले जाते हैं तो उन्हें कार्यालय आदेश कहा जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुहावरा है छींका टूटना का अर्थ क्या है। देखो छींका टूटना का जो अर्थ होता है ये होता है अचानक से कोई सफलता मिल जाना। तो इसका जो सही आंसर था ये था आपका ऑप्शन सी, सफलता मिलना। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तो अष्टछाप में जो सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे ये थे सूरदास। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द हैं। तो निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तो ये होता है आपके अपने आप के लिए नहीं आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानवंतर शब्द का संधि विच्छेद है। तो मानवंतर का जो संधि विच्छेद है ये है आपका मन प्लस अंतर। इसमें हलंत लगाओ तो ये वाला इसका सही आंसर होगा मन प्लस अंतर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है। तो किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो कहलाती है ये कहलाते हैं संपादक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुरती नृत्य निबंध के रचनाकार हैं। तो सुरती नृत्य से जो संबंध है ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो कामदेव शब्द का यहाँ पे बताना था कि कौन से यहाँ पे नहीं है। तो इसका मदन भी होता है, अनंग होता है, कंदर्प होता है, लेकिन जो अनिल है अनिल किसका होता है, हवा का। तो यही इसके यहाँ पे सही आंसर था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर था अनिल। अनिल क्या है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर था। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगले जो यहाँ पे कुछ पंक्ति यहाँ पे दी गई थी, नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदराव। तो ये जो पंक्तियाँ थी ये किसकी थी। तो ये थी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर था। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से था। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी थी। तो शुद्ध जो यहाँ पे लिखा गया है ये लिखा गया पुरस्कार। पुरस्कार यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। इसका सही आंसर होगा पुरस्कार। देखो प्रफुल्लित नहीं थे बल्कि क्या होता है प्रफुल्लित होता है। बीमार में बड़ा यहाँ पे बी आ जाएगा और तद्दोप्राण बल्कि क्या होता है तद्दोप्राण। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर था। अगला प्रश्न था यहाँ पे कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है, ये आता है क्या है या रा ला वा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, स्थावर का विलोम शब्द है। तो कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि स्थावर, तो ये रिपीटेड प्रश्न था। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। तो बी ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है। तो यहाँ पे बतान कि कुमाऊनी की बोली यहाँ पे कौन सी नहीं है। तो सौर्याली तो कुमाऊँ की है, अस्कोटी भी है और दनपुरिया भी है, और मंडियाली यहाँ पे कोई बोली नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे इसका सही आंसर था। अगला देखो, सौर्याली अस्कोटी तो आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, और जो दनपुरिया ये कहाँ बोली जाती है, बागेश्वर में। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगले यहाँ पे देखेंगे, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है, और इसका जो सही आंसर होगा प्रत्युपकार में जो उपसर्ग था ये था आपका प्रति। इसका होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रतिधन उपकारता बनेंगे प्रत्युपकार। तो डी यहाँ पे सही आंसर था। अगला देखेंगे, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास लोकोक्ति का अर्थ है।
तो यहाँ पे लोकोक्ति यहाँ पे दी रखी था, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, अवसरवादी होना। तो सी यहाँ पे इसका सही आंसर था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखो इस प्रश्न में जो आपको शुद्ध यहाँ पे छाड़ना था, तो यहाँ पे एक ही से यहाँ पे अगर आपको पता था कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवित्री जो शुद्ध लिखा जाता है ये लिखा जाता है कौ धन इत्री, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो कवित्री भी नहीं होता है, यहाँ पे कवित्री भी गलत था। और इसका डी में भी देखोगे तो डी में कवित्री कैसे लिखा है, तो कवित्री जो सही लिखा था ये लिखा गया था आपका ऑप्शन ए में। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की क्या थी, सुप्रसिद्ध, सॉरी यहाँ पे क्या ए वाले यहाँ पे हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी। तो इसका क्या होगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पता था कि कवित्री कैसे लिखा था तो इसी हिसाब से प्रश्न को सही कर सकते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बताना था कि हिंदी की बोलियों का विकास किससे नहीं हुआ, तो सौर सैनी से हो रखा है, अर्धमागधी अपभ्रंश से भी हो रखा है और मागधी अपभ्रंश से भी हो रखा है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश यहाँ पे नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन डी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर था। अगले यहाँ पे देखेंगे, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द बताना था। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और उनका ज्यों त्यों इसका ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है और अग्नि को हम हिंदी में लिखें अग्नि, तो क्या होगा तत्सम शब्द होगा। अगर यहाँ पे बदल के आएगा अग्नि का आग करके आएगा हिंदी में यूज, तो क्या होगा तद्भव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर था ये था आपका आज्ञा। आज्ञा क्या है, एक तत्सम शब्द है। आज्ञा संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है और संस्कृत से हिंदी में लिखें हिंदी में गए आज्ञा ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे क्या सही आंसर था। अगले यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित शब्द रूपों में निरुपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे बताना कि निरुपसर्ग किस में नहीं है, तो निर्भय में, निरपराध में भी है और निर्वाव्य में है। तो इसका जो सही आंसर था ये था आपका ऑप्शन डी, निदर्शन। देखो जो आपका दर्शन शब्द क्या है, एक क्या होगा मूल शब्द होगा, तो दर्शन के आगे क्या उपसर्ग लगा है, ये लगा है आपका निर। तो इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा निर्दर्शन। तो इसमें क्या है नी उपसर्ग लगा है, ना कि यहाँ पे बताना था निर नहीं है। तो निर किस में नहीं, डी में नहीं, इसमें क्या है नी है केवल। तो अगले यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य है। तो कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा सूचनाएं प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। तो ये होता है यहाँ पे इसका कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे हिंदी के यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।